सबसे पहले आज की अहम खबर, और आज की अहम खबर ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। 2 पॉइंट्स पर इत्तेफाक हुआ है। एक ये कि जंग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा जंग को, जो कि इस वक्त स्टेटस जंग का ये है कि सीज़ फायर हुआ है, लेकिन अब उससे एक स्टेप आगे जाके इस जंग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और दूसरा उसमें पॉइंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। ये 2 पॉइंट्स पे इत्तेफाक हुआ है। हमें ये खबर पता चली है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इसके बाद बाकी मामलात पर बात आगे होगी। इसीलिए जो ये इत्तेफाक होने के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो एक ट्वीट किया है एक्स पे, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग होगी पीस डील की, और उसके बाद फ़ौरन बाद एक टेक्निकल लेवल टॉक्स नेक्स्ट वीक शुरू होंगी, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इस्लामाबाद में शुरू होंगी। और इसके बाद उन्होंने शुक्रिया अदा किया है अमेरिका का और ईरान का कि उन्होंने अपनी अपनी कमिटमेंट को पूरा किया। तो ये कमिटमेंट, मिनिमम कमिटमेंट पे दोनों अतराफ़ ने एग्री किया है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जैसे कि जो एसेट्स फ्रीज़ किए गए हैं ईरान के, और उनके जो पैसा फ्रीज़ किया गया है उनको अनफ्रीज़ कैसे और कब किया जाएगा। दूसरा बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला न्यूक्लियर इनरिचमेंट का है। वो जो ईरान के पास मौजूद है, वो वहाँ उसका अंजाम क्या होगा, उसका फ़ैसला क्या होगा, इस पे बात होनी है। फिर उसके बाद जो सैंक्शंस हैं ईरान पे, उसके बारे में तय होना है कि वो कब और कैसे ख़त्म होंगी। फिर लेबनान में जो जंग हो रही है, वो जंग बंदी कैसे होगी, किन शराइत पर होगी, इस पे बात होनी है। प्रॉक्सीज़ का मसला जुड़ा हुआ है लेबनान की जंग के साथ ही, कि जो प्रॉक्सीज़ जो कहा जाता है ईरान की हैं, उनको ईरान कैसे काबू करेगा अगर लेबनान में जंग होती है। और फिर एक जो अहम मसला है वो ये है कि जो माइन स्वीप की जाएंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, उसके बारे में भी एक प्लान है, उसको बनाया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ वो है जिसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं। इमीडिएटली जो होगा वो 2 चीज़ें हैं, जंग बंद होगी मुस्तकिल, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगी, जिसमें हर कोई बगैर किसी फ़ीस अदा किए जा सकता है तमाम मुल्कों के बहरी जहाज़। बजट 2026 आ चुका है और मईशत में इससे बेहतरी मुमकिन होगी या नहीं। हमें ज्वाइन किया है बिलाल अज़रकियानी साहब ने, जो वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना हैं, और मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है इस बजट पे। कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा है, ख़ास तौर पे हुकूमत ये कह रही है इससे अच्छा बजट मुमकिन ही नहीं था, और ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशन के लोग उनको अलहदगी में कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन आवाम की राय कुछ और है। बिलाल साहब ये बताइएगा कि आप तो ज़ाहिर यही कहेंगे बजट बहुत अच्छा आपने पेश किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो लोगों को आम ज़ुबान में, अभी आप ये ना समझिए कि आप मीडिया से बात कर रहे हैं या पार्लियामेंटेरियन से कर रहे हैं, आम आदमी के लिए आप बताएं कि इस बजट में कम क्या हुआ है, ज़्यादा क्या हुआ। उन्होंने तो जो चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं डेली की, उसकी कीमतें तो या तो वही हैं या बढ़ गई हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अब्सार साहब अपने शो में दावत देने का। देखिए, ये बुनियादी तौर पे अब्सार साहब एक तनख्वाहदार तबके का बजट है, और मैं आपको एक एक का मेजर बताऊंगा। ये हमारे उस बहन भाई बुज़ुर्ग का बजट है जिसके पास वैसे वसाइल नहीं होते कि वो अपना कोई घर बना सके, ये उसका बजट है। ये हमारे सनतकार का बजट है, एक्सपोर्टर का बजट है, ये हमारी IT इंडस्ट्री का बजट है। तो ये और ये हमारी ख़वातीन का बजट है, जिसमें हमने पिंक टैक्स की, सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन की यकीनी बनाई है। हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल के जो चैलेंजेस हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर जो हमने सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन हटाई है, या सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन बनाई है, उसको सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट किया, ये उसका बजट है। तो देखिए, सबसे पहले तो अब्सार साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जब भी चादर देखकर पाँव फैलाते हुए मौका मिलेगा, हम आपसे कहते थे कि जी हम बड़ा शुक्रगुजार हैं अवाम के जिसने साथ दिया, और हमने कहा था कि एक स्टेबलाइजेशन के वक्त के बाद जब मुमकिन होगा तो हम रिलीफ देंगे, और ये अवामी बजट है जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा ये कहा था कि जब भी हमें मौका मिला, सबसे पहली चीज़ हम ये करेंगे कि जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर बोझ है, जिसको हम तस्लीम करते थे कि उनके ऊपर देर ओवरबर्डन्ड, हम उस बोझ को कम करेंगे। हमने खातिर ख्वाह उसमें कमी आज की है और दीगर स्लैब्स के अंदर, और मैं आपको उसको अमली बता भी दूंगा
कि चाहे आपकी तनख्वाह 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 11 लाख है, 12 लाख है, 8 लाख है, हर किसी को अपने माहाना टैक्स के अंदर आपको नए माली साल के अंदर आपको उसका फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। और ये स्लैब्स में रिडक्शन जिसकी, और आपको पता है कि ये स्लैब इस तरह होते हैं, ये आम फहम ज़रूरी है कि जब मैं कहता हूँ कि 22 लाख से 32 लाख सालाना कमाने वाला शख्स जो है उसके स्लैब में 23 से 20% रेट में कमी होगी, 3% कमी हो गई है, और 32 लाख से 41 लाख वाले के रेट में 30% से 25% पे कमी हो गई है, 5% कमी हो गई है। तो कोई अगर 41 लाख कमाता है तो उसको निचले स्लैब का भी असर आता है और ऊपरले स्लैब का भी असर आता है, क्योंकि आपकी जो तनख्वाह है उसके हर स्लैब, आपकी भी जितनी भी तनख्वाह होगी उसका हर स्लैब आपका उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो जो ज़्यादा तनख्वाह कमाने वाला भी है उसको निचली सारी स्लैब्स का फ़ायदा पहुंच रहा होता है। तो इसीलिए, और हमने सुपर टैक्स सरचार्ज एक होता था तनख्वाहदार तबके पे, वो हमने बिल्कुल उड़ा दिए। इसी तरह 41 से 56 लाख वाले सालाना तनख्वाहदार तबके के स्लैब के ऊपर हमने 6% रेट कम कर दिया, 35 से 29 कर दिया। और जो 56 से 70 लाख सालाना कमाने वाले हैं उसके रेट को भी हमने 35 से 32% कर दिया। और सुपर टैक्स या सरचार्ज अलहदा है इसके जो हमने किया है। तो तनख्वाहदार तबके को एक बोझ में वाज़ेह कमी महसूस होगी, पहली बात ये होगी। ठीक है सर। दूसरा हमने जो मेन काम किया है वो ये किया कि हम, आप जानते हैं कि आगे हमारी मईशत ने सनत पर चलना है और एक्सपोर्ट्स पर चलना है। ये बार बार जो हम IMF के प्रोग्राम्स में जाते हैं, बार बार ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते हैं, वो बुनियादी वजह उसकी यही है कि एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ सकती। ये बात आपकी ठीक है। तो सर उस हवाले से स्पेसिफिक हम इस रिलीफ लेके आए इस बजट में। इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है हुकूमत की स्टेटमेंट की। नहीं सर, ये तो हम पिछले कई 100 साल तो क्रेडिबिलिटी सर, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। देखें जब IMF में नहीं हम जाते थे, नहीं तो उस हवाले से आपको टैक्स मेजर बताया ना, मैंने तो आपको मसला बताया, उसका हल बताया। डॉलर रुपी जो रेशो थी, जी सर, डी वैल्यू करेंगे रुपी को तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, ये कहते रहे ना। हमने कितना डी वैल्यू कर दिया है, मतलब 3 गुना डी वैल्यू किया है, इसमें आपको, और फिर भी 32 से 34 अरब गई हैं, और उसमें से भी 1 अरब ये मेरा ख्याल ऑनलाइन जो कमाते हैं वो है, रेमिटेंस, सॉरी एक्सपोर्ट्स। तो क्या है क्या? जी यही बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आप दुरुस्त। एक तो डिवैल्यूएशन एक अलग मौजूद है, उस पर हम किसी दिन बात नहीं, करेंगे। वो कहते हैं जी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है। नहीं, डिवैल्यूएशन कहा जाता है ना, बुनियादी उसकी जो एक, अफसार साहब ये भी है ना कि डिवैल्यूएशन आपकी किस तरीके से हुई, कितनी देर के लिए हुई, क्या आहिस्ता आहिस्ता हुई, क्या आपने अचानक एक झटके में की, वो एक अलग बहस है, वो किसी और दिन हम कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये देखना होगा कि जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी होती है आपकी, वो आपकी इंपोर्ट की भी कीमत है और आपकी एक्सपोर्ट की भी कीमत है। ठीक है ना जी। तो हमें उसको दोनों तनाजुर में देखना चाहिए। मगर अभी तो मैं बजट के हवाले से आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरा साल हमारा मुशावरती अमल जारी रहा, कारोबारों के साथ, चेंबर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर खुद मिलते रहे, और 2-3 जो मेजर इश्यूज उन्होंने बताया जो टैक्स बर्डन जो सबसे ज़्यादा उनकी एक्टिविटी को मुतासर कर रहे हैं, वो एक था कि सुपर टैक्स का बोझ, कारोबारों के ऊपर भी सुपर टैक्स का बोझ था। 15 करोड़ से ज़्यादा जिसकी भी आमदन थी साल की, उसके ऊपर एक सुपर टैक्स का बोझ लग रहा था। तो उसके पहले 6 स्लैब्स का हमने मुकम्मल खात्मा कर दिया। पहले 6 स्लैब्स 15 करोड़ से 50 करोड़ सालाना आमदन वाले कारोबार के ऊपर सुपर टैक्स खत्म हो गया, और जो 50 करोड़ से ऊपर कमाने वाले कारोबार हैं उसके ऊपर सुपर टैक्स को हमने 10% से कम करके 8% कर दिया। ये सुपर टैक्स के बर्डन की कमी एक दरीना मुतालबा था, जिसके नतीजे में अब ये सनतकारों के पास, सनत के पास ज़्यादा वसाइल होंगे कि वो रोज़गार भी फराम कर सकें, मशीनरी लगा सकें। इसी तरह एक्सपोर्टर्स का एक स्पेसिफिक टैक्स था जो एक्सपोर्ट्स पे था, जो कि एक्सपोर्ट्स हमारा मसला है। मजमूई तौर पे जब भी एक्सपोर्ट की रकम पाकिस्तान में आती थी तो 2% टैक्स लगता था, 1% एडवांस इनकम टैक्स की मद में और 1% मिनिमम टैक्स की मद में, 2% फॉरन कट जाता था। ये उनकी वर्किंग कैपिटल या आपके लिक्विडिटी को मुतासर करता था। इसको हमने कम करके मजमूई को 2% से 1.25% पे कम कर दिया। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने अभी जितना भी जिक्र किया सेक्टर्स का कि इंडस्ट्री के लिए है, IT के लिए है, तनख्वाहदार तबके की बात की, IT का जी है सर, खवातीन के लिए IT का भी नहीं सर, और जो हमारे वो बहन भाई जो घर नहीं बनाना अफोर्ड कर सकते, उनके लिए 71 अरब रुपए की अलग एलोकेशन है, जहां पे वो 1 करोड़ तक का कर्जा ले सकते हैं 5% के फिक्स्ड टैक्स, फिक्स्ड रेट पे 10 सालों के लिए।